हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 3 विद्रोह, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह और चेरो विद्रोह से रिलेटेड 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही डीपली में बताया गया है इसमें भी। और आपको जैसा कि पता है कि हम लोग ये जो 3 विद्रोह यहाँ पे लिए हैं, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह और चेरो विद्रोह, ये तीनों विद्रोह के बारे में हम लोग डीपली में पहले से चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज का पहला सवाल है, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? कहने का मतलब कि ढाल विद्रोह का विद्रोह अवधि क्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक ढाल विद्रोह की विद्रोह अवधि थी, यानी कि ढाल विद्रोह 10 वर्षों तक चला था। तो चलिए आज का हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है नीमू ढाल, ऑप्शन बी यदुनाथ ढाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ ढाल, ऑप्शन डी जगन्नाथ ढाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ ढाल। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम क्षेत्र ढाल विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित था। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम भारत के किन 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? आइए इस प्रश्न को हम लोग एक मैप के जरिए समझते हैं। इस मैप में यानी कि झारखंड का मैप में ईस्ट सिंहभूम यहाँ पर स्थित है, पूर्वी सिंहभूम, और ये जो क्षेत्र है आपका, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, यानी कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और जो ये निचला क्षेत्र है, निचला भाग जो है, ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र है। कहने का तात्पर्य कि हमारा जो पूर्वी सिंहभूम है वो भारत के 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला राज्य है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और दूसरा उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था, यानी कि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन सा था? आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है चेरो विद्रोह, ऑप्शन बी चुआर विद्रोह, ऑप्शन सी ढाल विद्रोह और ऑप्शन डी हो विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया यह प्रथम विद्रोह था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह को व्यापक रूप कब देखा जाता है? व्यापक रूप में कब देखा जाता है, या व्यापक रूप कब दिया जाता है ढाल विद्रोह को? कहने का मतलब कि ढाल विद्रोह अपना उग्र अवस्था में कब आता है? आइए हम लोग ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए में है नीमू ढाल को पद से हटाया जाता है, ऑप्शन बी है जगन्नाथ ढाल को पद से हटाकर नीमू ढाल को राजा बनाया गया था, ऑप्शन सी है जगन्नाथ ढाल द्वारा नीमू ढाल की हत्या, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ ढाल को पद से हटाकर नीमू ढाल को राजा बनाया गया था। होता क्या है कि जगन्नाथ ढाल को पद से हटाकर ढालभूम का राजा नीमू ढाल को बनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1777 ईस्वी में ढालभूम का राजा घोषित किया जाता है ढालभूम जगन्नाथ ढाल को पुनः। आपको बता दें कि और तब यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। जब ढालभूम का राजा जगन्नाथ ढाल को बनाया जाता है तब ढाल विद्रोह समाप्त हो जाता है। आज का हमारा 8वां सवाल है, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है?
आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ऑप्शन बी ढाल राजा को बंदी बनाना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, सॉरी। ऑप्शन सी ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए में कैप्टन जैक कैमक तथा मेगन। ऑप्शन बी मेजर क्रॉफर्ड तथा कैप्टन जैक कैमक। ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेगन। ऑप्शन डी कैप्टन जैक कैमक तथा क्लीवलैंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेगन को ढाल विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि पाइक, घटवाल और जमींदार ये तीनों मिले थे, उसके बाद चुआर विद्रोह अपने व्यापक रूप उग्र रूप ले लिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाइक किसे कहा जाता था। एक और भी वीडियो में हम बताए थे कि पाइक किसे कहा जाता था। तो पाइक उसे कहा जाता था जो जमींदारों के सिपाही हुआ करते थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जमींदारों की सिपाही को पाइक कहा जाता था। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चुआर विद्रोह की शुरुआत कब होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1769 ईस्वी में चुआर विद्रोह की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि 1769 ईस्वी में इस विद्रोह की शुरुआत सिंहभूम क्षेत्र से हुई थी। कौन क्षेत्र से? तो सिंहभूम क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानभूम एवं बड़ा भूम क्षेत्र में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्जन सिंह मानभूम एवं बड़ा भूम क्षेत्र में चुआर विद्रोह का नेता था या नेतृत्व करता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, यानी कि चुआर विद्रोह के अंत में अंततः क्या हुआ, चुआर विद्रोह से क्या क्या परिणाम हुए थे। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है आइए हम लोग उसे देखते हैं। ऑप्शन ए में है अंग्रेज़ों ने पंचायत राज्य से चुआरों को बाहर निकाल दिया। ऑप्शन बी पंचायत राज्य की भूमि अंग्रेज़ों ने चुआरों को लौटा दी। ऑप्शन डी पंचायत राज्य की भूमि पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत राज्य की भूमि अंग्रेज़ों ने चुआरों को लौटा दी। हमारा अगला प्रश्न है और यह प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से चेरो विद्रोह का विद्रोह अवधि कौन सा है, यानी कि ये चार ऑप्शन में सही आंसर कौन है कि चेरो विद्रोह का विद्रोह अवधि कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये 1800 से 1818 ईस्वी तक चेरो विद्रोह का विद्रोह अवधि है। आपको बता दें कि यह विद्रोह जनरली 2 चरणों में देखा जाता है। आप ध्यान से सुने, यहाँ से आपके कुछ बट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसका जो दूसरा चरण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और पहला चरण का अवधि 1770 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक है इसका पहला चरण। और इस विद्रोह के पहला चरण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण प्रश्न सवाल बनते हैं, वो यहाँ पे आपके दे दिए गए हैं। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं चेरो विद्रोह का प्रथम चरण से। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था, यहाँ पर आपका प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है आपका
ऑप्शन ए में है चित्रजीत राय, ऑप्शन बी गोपाल राय, ऑप्शन सी जयनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चित्रजीत राय चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के प्रमुख नेता थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है चित्रजीत राय, ऑप्शन बी जयनाथ राय, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी प्रताप राय। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयनाथ राय। चलिए इसका चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है आपका, चेरो विद्रोह के साथ प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण था उसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन जैक कैमक ने चेरो विद्रोह का दमन, जो पहला चरण था चेरो विद्रोह का, उसको दमन किया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चेरो विद्रोह का सिर्फ होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। अब हम लोग यहाँ से जो प्रश्न देखेंगे वो जनरली चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण से रिलेटेड होगा और इस चरण में राजाओं का छल बदल हुआ था। तो आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल 16वां सवाल है यहाँ पर, कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को हटाया जाता है और उसके स्थान पर किनको पलामू का राजा बना दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राय को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। अंग्रेज़ों के लगान से ग्रस्त चेरो, अंग्रेज़ों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों द्वारा चेरो के अपने क्षेत्र से निकाले जाने की घोषणा करना, और ऑप्शन डी है अंग्रेज़ों द्वारा चेरो का दमन किया जाना। तो इसका जो राइट आंसर है, सही आंसर है, वो ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। गोपाल राय को कौन समर्थन कर रहे थे, तो अंग्रेज। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब अंग्रेज़ों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें, क्वेश्चन नंबर 17 में, कि जब अंग्रेज़ों का गोपाल राय से विश्वास समाप्त हो जाता है तब उसे यानी गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया जाता है। विश्वास समाप्त इस संदर्भ में होता है कि गोपाल राय विद्रोहियों के साथ मिल जाता है और इसलिए अंग्रेज़ों का विश्वास गोपाल राय से समाप्त हो जाता है और उसे पटना जेल में डाल दिया जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब गोपाल राय को बंदी बना लिया जाता है तब वहाँ का राजा अंग्रेज़ों द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है। अभी हम बताएं आपको कि जब गोपाल राय से विश्वास अंग्रेज़ों का समाप्त हो जाता है तब तो उसको अंग्रेज़ जो थे वो जेल में डाल देते हैं, पटना जेल में डाल देते हैं। तब वहाँ का राजा अंग्रेज़ों द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है। तो आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है भूखन सिंह, ऑप्शन बी गोपाल राय, ऑप्शन सी चूड़ामन राय, ऑप्शन डी प्रताप राय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चूड़ामन राय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1800 ईस्वी। आपको बता दें कि जब अंग्रेज़ों द्वारा चूड़ामन राय को वहाँ का राजा बनाया गया तब पलामू के चेरो जनजाति सन 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता भूखन सिंह को किस वर्ष अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1802 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा जो चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता थे भूखन सिंह, उनको फांसी दे दी जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रभावित था? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, पलामू। चलिए हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष और किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा, यहाँ वर्ष होगा, किस वर्ष और किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा चेरो विद्रोह का पूरी तरह से दमन कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1818 ईस्वी में कर्नल जोन्स के द्वारा चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। एक जानकारी आपको और दे दें यहाँ पर कि अंग्रेज़ों द्वारा 1809 ईस्वी में चेरो विद्रोह का दमन करने के उद्देश्य से और छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल, किसका? तो जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करें और इस लॉकडाउन में अपने कीमती समय को सही कार्यों के प्रति दें। सही कार्यों कहने का मतलब आप खुद समझ रहे हैं, आप एक खुद समझदार व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आर्टिकल 342 से रिलेटेड होगा, यानी कि अनुच्छेद 342 से रिलेटेड होगा। अनुच्छेद 342 ही क्यों? और अभी मेरा झारखंड का सीरीज़ चल रहा है, तो झारखंड का सीरीज से अनुच्छेद 342 का क्या कनेक्शन है, तो ये हम जब वीडियो अपलोड करेंगे आपको खुद उस समय जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।